हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। इसका पूरा इतिहास देखेंगे। जैसे आपको पता है कि हम पॉलिटिकल की सीरीज कर रहे हैं, तो शुरुआत से बेसिक से आपके लिए लगातार वीडियो आ रही है पॉलिटिक की, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले ट्रिक के साथ वीडियो अपलोड हुई हैं, चाहे संविधान के स्रोत हों, चाहे अनुच्छेद हों, अनुसूचियाँ हों, तो ये सब चीज़ें अपलोड हुई हैं ट्रिक के साथ। आज है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने का सबसे पहले एक आयोग का गठन किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए कि नहीं। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे जो इसकी अध्यक्षता की थी, तो वो थे एस के धर। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी इस संविधान सभा की, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस भारतीय राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो ये समिति बनाई थी, तो इस आयोग ने भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन की मांग थी उसे खारिज कर दिया था तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन दिया कि प्रशासनिक सुविधा की कितने एरिया में प्रशासन सही तरह से चल सकता है या उनको किस तरह राज्यों में प्रॉपर बांट दिया जाए कि वो जो प्रशासन है वो राज्यों में अच्छी तरह से काम कर सके। तो उस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को इन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया या ज़्यादा उन्होंने सोचा। तो लेकिन भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था उसे खारिज कर दिया। नेक्स्ट आगे इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों को आगे देखेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सीतारमैया जयपुर के अधिवेशन में भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था उसे खारिज कर दिया था। कितने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा सीतारमैया। तो ये सब थे जिन्होंने जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया था और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया था। आगे फिर आगे कौन कौन सी समितियां या आगे कौन कौन से कार्य हुए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ आगे राज्यों का पुनर्गठन। परंतु इसके बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पट्टी श्री राम पल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, जिसमें 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो गई। इन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, तो इन्होंने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया क्योंकि इन्हीं की देन है कि भाषा के आधार पर बाद में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इनका नाम याद रखेंगे, श्री रामल्लू। तो ये कहाँ के थे? मद्रास से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने अनशन स्टार्ट किया कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। तो इनकी मृत्यु हो गई अनशन के बाद। तो नेक्स्ट आगे क्या हुआ, रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग आंध्र प्रदेश का गठन किया। जब रामल्लू की मृत्यु हो गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हाँ, भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। यह पहला राज्य है भाषा के आधार पर बंटने वाला। इस चीज़ को एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या विभूत हुई, वो कुर्नूल थी इसकी राजधानी। राज्य पुनः आयोग के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो फजल अली थे तथा इनके अन्य सदस्य थे पंडित हरदयाल गुंजू और सरदार के.एम. पणिकर। तो ये इसके अन्य अध्यक्ष थे। ये मीटिंग है जो हुई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हुआ तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित जब हुआ तो पहला राज्य कौन सा था, तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट आगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये जुलाई 1956 में पास किया गया था। तो इसके अनुसार भारत में 14 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो उस टाइम कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। जो अधिनियम पास हुआ था वो 1956 है, जुलाई 1956, लेकिन आयोग कब गठित हुआ वो 1953 है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपने देखना है। आयोग गठित हुआ था, एक कमेटी बैठाई गई थी कि इस पर विचार करने के लिए। बाद में अधिनियम का मतलब यह है कि हाँ, ये एक कानून बन चुका था कि हाँ की भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन तथा दीव
की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की तथा उन पर भी पूर्ण अधिकार कर लिया। तो गोवा 18 दिसंबर 1961 को आज़ाद हो गया था पुर्तगालियों से और इसे भारत का अभिन्न बना दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा दमन और दीव भारत में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट आगे प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। तो इसमें 28 राज्य हैं, टोटल थे 29 राज्य। तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन तब क्या था, जो जम्मू एंड कश्मीर था वो लद्दाख के साथ एक राज्य था, लेकिन जब वो केंद्र शासित बन गया तो अब कितने राज्य हैं? अब 28 राज्य हैं। तो इस प्रकार भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। इसकी घोषणा ये हो गई थी कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया जाएगा, परंतु 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर ये इस कानून बन गया कि हाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए। पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। और लक्षद्वीप, तो यह है जो प्रथम अनुसूची में जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आगे, ये जो पूरी पिक है ये आपको अनुसूची वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगी, ट्रिक के साथ उसमें वीडियो अपलोड हुई है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं आप क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद है क्या? ये कुछ इससे अलग टॉपिक नहीं है, ये इसी का एक पार्ट है। क्षेत्रीय परिषद ये केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें है क्या एक्चुअली में कि केंद्र और राज्य के बीच एक मजबूत संबंध बना रहे, जिसमें राज्य में जो कार्य हो रहे हैं और जो केंद्र में कार्य हो रहे हैं तो उनका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसका? क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इससे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदले जाते हैं। क्षेत्रीय परिषद के 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषद कब? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही ये स्थापित किया गया था। इनके आगे भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टोटल क्षेत्रीय परिषद है कितने? तो टोटल कितने हैं? टोटल है 6। मध्य पूर्वी परिषद और पूर्वोत्तर परिषद, तो और इनके मुख्यालय भी आप देख सकते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय नई दिल्ली में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई में, दक्षिणी का चेन्नई में और पूर्वी का कोलकाता में है। तो ये क्षेत्रीय परिषद हैं जिनका मुख्यालय भी है। नेक्स्ट आगे क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखिए कौन कौन से राज्य कैसे कैसे आते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। क्या पता एग्जाम में ऐसा पूछ रहे कि कौन से क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए। तो पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में जो से राज्य आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी क्षेत्र आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो पूर्वी क्षेत्र में काफी राज्य आते हैं क्योंकि ये काफी छोटे छोटे राज्य भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से राज्य आते हैं। आगे क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ था देख सकते हैं। तो इसका गठन 1971 के द्वारा किया गया था। पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। ये 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा शामिल हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य बना और इनके कुछ कार्य अतिरिक्त कार्य सहित हैं जो क्षेत्रीय परिषद के हैं, जो सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद के। तो इनके कार्य क्या कहते हैं? मिलते जुलते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़, ये हैं कौन से? मध्य क्षेत्रीय परिषद हैं। आगे राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इन सब चीजों को देखेंगे। टोटल राज्य कितने थे? 14 राज्य थे। जब क्या भारत आजाद हुआ तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा उसमें 14 राज्य थे, बाद में और राज्य ऐड होते गए। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। महाराष्ट्र, गुजरात ये अलग हुआ 1 मई 1960 को दोनों। उसके बाद नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को अलग हुआ। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक राज्य बना। हिमाचल प्रदेश 25 नवंबर 1971 को। सीरियल वाइज है, जिस चीज़ों को एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये ऐसा भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये दिवस मनाते हैं, कौन कौन से राज्य कब कौन कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इस हिसाब से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेघालय 21 जनवरी 1972 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को, दोनों साथ में अलग हुए थे। आगे
आगे त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को। तो राज्य का पुनर्गठन ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, आगे कौन कौन से राज्य और विकसित बने, जैसे मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। तो इनके संशोधन भी हैं कि इनके कौन कौन से संशोधन के द्वारा कौन कौन से राज्य अलग किए गए। तो उन सब वीडियो को हम आगे देखेंगे कि पॉलिटिकल की वीडियो चल रही है। जैसे आपके पास अनुच्छेद की वीडियो आ गई, अनुसूचियों की आ गई, तो संशोधन की वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को अलग हुआ था। गोवा 25वां राज्य बना था, 25, 26, 27, 28, 29 25वां राज्य बना था 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। आगे तेलंगाना 2 जून 2014 को आखिरी राज्य बना था। झारखंड 15 नवंबर 2000 को 25वां राज्य, कौन सा 28वां राज्य बना था। और तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट जरूर करें। चलिए आगे आपको वीडियो और भी आएगी इससे अच्छी।